नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने एग्जाम वर्ट में। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तैयारी आपकी जो हुई, पेपर आपने जो दिए, उसके बाद रिजल्ट्स का इंतजार ऑलरेडी आप कर ही रहे हैं। सीवीटी पीजी की अगर बात करूं तो कई दिनों से क्वेश्चन आ रहा है कि क्या जिन यूनिवर्सिटीज़ ने पोर्टल अभी ओपन किए हैं हमें रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी तरफ से। दूसरा क्वेश्चन ये है कि रिजल्ट्स हमें कब तक प्राप्त होंगे। उसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर हमारा सिलेक्शन जो है या फिर हम बात करें क्राइटेरिया जो है उसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उस पर बात करने के स्टूडेंट्स कह रहे थे। साथ ही साथ कुछ बात करना चाह रहे थे कि जो एडमिशन जैसे जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन है वहाँ के पढ़ने के एडवांटेज क्या हैं और हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मैं आज सब पे बात करूँगा, 5 से 6 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। चलिए अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले सीवीटी पीजी का। जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, इसके अलावा आपको पता है बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके बाद आपका जो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, एयूडी जो है, इन्होंने, ये 3 यूनिवर्सिटी हैं अभी वर्तमान में जिन्होंने अपने पोर्टल ओपन कर रखे हैं, जिन्होंने अपने एडमिशन पोर्टल या रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑलरेडी ओपन कर रखे हैं। अगर हम बात करते हैं आपसे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की, काफ़ी बेहतरीन है, बीएचयू भी बेहतरीन है, जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी है वो भी काफ़ी ठीक है, दिल्ली वाली स्टेट यूनिवर्सिटी है। लेकिन मैं आपसे दूसरे मुद्दे पर बात करना चाहूँ जो मुद्दा आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला जो है, मैंने अपने लास्ट सेशन में आपको कहा था, अगर आप रजिस्ट्रेशन करने का मन बना रहे हैं तो प्लीज़ मत करिए। क्यों मत करिए? और मैं अपनी जिम्मेदारी पे कह रहा हूँ कि मत करिए। इसलिए मत करिए क्योंकि आपका ना तो आंसर की आया अभी तक और ना ही आपका रिजल्ट आया, क्योंकि आंसर की नहीं आएगा तो रिजल्ट कैसे आएगा। तो आंसर की बिना आए आप गैस नहीं कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना है, ठीक है। क्या आपको आपका स्कोर पता है? किसी को नहीं पता है कि मेरा स्कोर कितना होगा। तो पहली बात, किसी भी यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन हुआ है, डोंट रजिस्टर जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है। खासकर आपकी कम से कम आंसर की आ जाए, उसके बाद भी करो तो चलेगा, लेकिन तब तक बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी, अब एक सवाल आता है डॉक्यूमेंट्स को लेके। मैंने आपको कहा था कि मैं डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही डीपली बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जब आपको एडमिशन प्राप्त करना होता है किसी भी विश्वविद्यालय में। सबसे पहला होता है आपका मार्कशीट होता है, ठीक है। अगर मार्कशीट नहीं भी है तो भी चलता है। अगर आपके पास प्रोविजनल है, आपको यूनिवर्सिटी प्रोविजनल देती है, आपको यूनिवर्सिटी क्या देती है? प्रोविजनल सर्टिफिकेट देती है, आपके पास वो होना बहुत ज़रूरी है। और एक होता है आपका माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है ये भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं साथियों, तो एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट आता है। कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कास्ट सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें आपसे, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए 31 मार्च के बाद का, ठीक है, यानी कि नए फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए और ये भी सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस लेवल का है, प्लीज़ हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज दीजिएगा, हम आपको चेक करके बता देंगे कि आपका वो चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही साथ मेरा निवेदन है आप सबसे, जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन कर लें। इसलिए ज्वाइन नहीं करना है कि आपका काउंसलिंग आने वाला है, इसलिए ज्वाइन कर लें क्योंकि आने वाले दिनों में यूट्यूब पर आ रहे हैं फ्री नेट जेआरएफ के क्लासेस। तो आपको नेट जेआरएफ ऑलरेडी देना ही है, मास्टर्स में जाके नेट जेआरएफ देंगे ही, पॉल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सबका देंगे ही। तो आपका क्या सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नेट जेआरएफ को लेके हमारे टेलीग्राम एग्जाम वर्ट ऑफिशियल जरूर ज्वाइन करें। सेपरेट चैनल का लिंक भी दे रखा है हमने जो नेट जेआरएफ डेडिकेटेड है, उसे भी जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है आपका, ठीक है। ये हो गए आपके वो मेजर डॉक्यूमेंट जिनके बिना आपका एडमिशन नहीं होता है। एक आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र, सबका चरित्र उज्ज्वल है, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आप किसी भी फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर से बनवा सकते हो। अगर आप कॉलेज से 2 साल पहले ड्रॉप आउट हो तो डेफिनेटली आपका कॉलेज सर्टिफिकेट बना के नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, अपना सर्टिफिकेट किसी गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल या किसी से भी बनवा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि साहब इनकम सर्टिफिकेट का क्या सीन है। तो जो इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें
तो इनकम सर्टिफिकेट क्या कहता है कि आप इनकम सर्टिफिकेट तभी लगाइए जब आपको आवश्यकता हो स्कॉलरशिप की। इनकम सर्टिफिकेट आपको स्कॉलरशिप में हेल्प करता है, उसके अलावा कोई काम नहीं होता इनकम सर्टिफिकेट का। फॉर एग्जाम्पल आप JNU में एडमिशन लेते हैं, आपको 2K पर मंथ क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, हर महीने का 2000 स्कॉलरशिप मिलेगा। और 2000 रुपये स्कॉलरशिप को नाम दिया गया साथियों MCM। क्या दिया गया है, MCM। ठीक है, ये MCM जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। MCM आपको मिलता है, हॉस्टल के खर्चे पूरे हो जाते हैं, 3500 रुपये बिल आता है, लगभग 2000 आपको मिल जाता है, महीने का 1500 रुपये आपकी जेब से जाता है। ठीक है, उस टाइम आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिएगा 2,80,000 से कम का। मुझे पता है ज़्यादातर लोग 50,000 से ऊपर का नहीं बनवाते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स में मोस्टली यही डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके अलावा बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स का कुछ होता नहीं है। गैप सर्टिफिकेट होता है जो कि बन जाता है, एंटी रैगिंग होता है, वो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो यूनिवर्सिटी है उसके आपको वेबसाइट से डाउनलोड करके बनवाना होगा। ठीक है, आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्ट हुए उस यूनिवर्सिटी में। दूसरी मैं बात करता हूँ, अगर आप JNU के लिए तैयारी JNU सोच रखा है तो स्पेशली गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ, मैंने बहुत सारे सेशन में बताया है गर्ल्स को लेके आपको क्वार्टाइल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्वार्टाइल मार्क्स नहीं भी मिलेंगे गर्ल्स आपको तो आपको 5% एक्स्ट्रा मिलेंगे लड़की होने के, बाकी मैक्सिमम आपको 12% मिलेंगे। बॉयज़ का अगर क्वार्टाइल 1 से दोनों हैं, क्वार्टाइल 1 से आपने BA 10 12 सब भी क्वार्टाइल 1 से किया तो बॉयज़ आपको भी 6% मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और यही अगर क्वार्टाइल 1 से कोई लड़की है तो उसको टोटल 12% एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन अगर कोई लड़की क्वार्टाइल 1 से भी नहीं है, क्वार्टाइल 2 से भी नहीं है, किसी क्वार्टाइल से नहीं है तो आपको मैक्सिमम 7% मिलेंगे और मिनिमम 5% मिलेंगे गर्ल्स के लिए। और बॉयज़ अगर आप क्वार्टाइल 2 से सब कुछ करके आए तो आपको मिलेंगे 4% एक्स्ट्रा और गर्ल्स आपको मिलेंगे लगभग 9% एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा मार्क्स JNU बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। JNU एकमात्र ऐसा यूनिवर्सिटी जो सबसे ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर स्टार्टिंग से काम कर रहा था, वो एक रीज़न है। तो बॉयज़ इस चीज़ पे ऑफेंड होने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आपके पास और यूनिवर्सिटीज़ के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, दिल्ली में एकमात्र यूनिवर्सिटी है JNU जो कहीं ना कहीं इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है गर्ल्स को पढ़ाई के लिए। तो गर्ल्स को भी इस अपॉर्चुनिटी को सही डायरेक्शन में ले जाके आगे अध्ययन पे फोकस करना चाहिए। दूसरी मैं बात करूँ आपसे यहाँ पे, अब बात आती है यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स की। तो आपका सिंपल सा प्रोसेस है। पहला प्रोसेस आपका रजिस्ट्रेशन होगा। आपको पहला काम क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपका आंसर की आने के बाद या रिजल्ट आने के बाद, जब आप करना चाहें, आप रिजल्ट के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद यूनिवर्सिटी अपना कट ऑफ निकालेंगे। ठीक है, कट ऑफ निकालेंगी और रजिस्ट्रेशन देखिए मिनिमम 250 रुपये का है हर यूनिवर्सिटी का। तो 5 से ज़्यादा तो मत ही करिएगा। अगर आपको लग रहा है 5 में आ सकता है तो करो, अन्यथा मत करो। ठीक है, आप 5 चुनिए कोई भी आपके स्कोर के बेस पे कि ये जो यूनिवर्सिटी ये मेरे स्कोर के बेस पे मुझे मिल सकते हैं, ऐसा मुझे फील होता है, तो आप उसमें रजिस्टर करिए, अदरवाइज मत करिए। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं साथियों आपसे, रजिस्ट्रेशन 250 का है लगभग। कट ऑफ जो है वो निकाली जाएगी हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से। इसके बाद जब कट ऑफ आ जाएगा आपका, देन आपका DV होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो आपको DV जो है वो फिल करना है। JNU में क्या होता है कि आपका जब रिजल्ट आएगा तो आपको सीट ब्लॉक करना होता है। ठीक है, और भी यूनिवर्सिटीज़ में सेम सिस्टम है, आपको सीट ब्लॉक करना पड़ेगा। अब सीट ब्लॉक कैसे करना है आपको, सीट ब्लॉक में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, बेसिक डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और उसके बाद आपको क्या करना है, अपना फी पे करना है। ठीक है, वहां से आपका सीट ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपका होगा DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली आपका मास्टर्स में हो जाएगा एडमिशन। और मास्टर्स में एडमिशन होते ही आपको शुरू कर देना है नेट JRF का प्रिपरेशन। और नेट JRF का प्रिपरेशन एग्जामट लेके आ रहा है 1 अगस्त से। उससे पहले सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट होंगे, तब तक आपके एडमिशन्स भी हो जाएंगे। तो एग्जामट ऑफिशियल हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लें, आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे, वहाँ पे सारी क्लासेस मिल जाएंगी, कंटेंट मिलेगा। वहाँ पे जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो सारे नेट JRF क्वालिफाइड पढ़ाएंगे। आपको कोई भी ऐसा टीचर नहीं पढ़ाएगा प्लेटफॉर्म पे जो नेट JRF क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है, तो एक क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा आपको। क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ जो पेड कोर्सेज आएंगे वो अफोर्डेबल प्राइस में आएंगे। पूरे मार्केट में जो प्राइसिंग चल रहा है उससे काफ़ी कम प्राइसिंग पे हम लोग कोर्सेज लेके आएंगे ताकि एक अफोर्डेबल एजुकेशन हम बना सकें आप लोगों के लिए। तो वो सारी चीज़ें रहेंगी आने वाले दिनों में, लेकिन वो 1 अगस्त के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो नेट JRF इसलिए करना जरूरी है, JRF बढ़ा के HRA मिला के लगभग 48,000 मिलेगा आपको PhD फर्स्ट ईयर में। अगर आप नेट JRF क्वालिफाई कर लेते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीनियर प्रोफेसर बनना है साथियों तो PhD फिर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट जॉब लगने के साथ साथ भी PhD कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप केवल PhD करें उसके बाद ही प्रोफेसर बने। आप PhD करते हुए
या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर रहते हुए भी पीएचडी कर सकते हैं। और एक मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर अगर मास्टर्स करते बन जाएंगे तो आपको सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा, पीएचडी अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे केवल पीएचडी की डिमांड है आपको सीनियर प्रोफेसर बनाने के लिए। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री हो जाएगा आपके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि पीएचडी का मतलब रिसर्च है, और अगर आप एकेडमिक्स में जा रहे हैं तो रिसर्च आपको करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो ये आपके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और आपका जो आंसर की से रिलेटेड, आंसर की मैंने अपने लास्ट सेशन में बताया था आपको लगभग मंडे तक आ जाएगा हर हाल में, तो मंडे तक का वेट कर लीजिए, मंडे तक आंसर की हर हाल में आ जाएंगी। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, कुछ रिसोर्सेज से जानकारी लेके उस पर बात करता हूँ मैं। होने को मैं ये भी कह सकता था कि आज ही शाम को मेरे पास कंफर्म इन्फॉर्मेशन आज शाम को ही आएगी, हल्ला मचा सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता उसकी मुझे आवश्यकता है। और आप लोग इस सेशन को देख के अगर आपके मन में कोई डाउट है तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप राय अपनी जो भी आपका डाउट है वो भेज सकते हैं। कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, शेयर करिए हमारे साथ ताकि हम उस पर काम कर सकें। टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़िए और अपने साथियों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करिए, ताकि आने वाले दिनों में नेट जेआरएफ की जो क्लासेज हैं उन्हें आप अटेंड कर पाएँ। फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जब पैसा लिया जाएगा तो बता दिया जाएगा कि ये कोर्स अब इस तरह से डिजाइन होकर आपको पेड, जो टीचर आपको यूट्यूब पे लगे कि बेहतर पढ़ा रहे हैं उनके कोर्सेज को फिर हम लॉन्च करेंगे, और उसके बाद आप उनके पेड कोर्सेज भी ले पाएंगे। और डेफिनेटली उनके गाइडेंस में जिन्होंने नेट जेआरएफ फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया, सेकंड अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया, तो कहीं ना कहीं उनके एक डायरेक्शन में आके आप लोग अच्छा काम कर पाएंगे। तो आप सबका शुक्रिया। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए और हमें भी एक मोटिवेशन मिल पाए।